हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम, यानी कि किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। इनमें से वो मिनिस्ट्री है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका नाम क्या है, सक्षम। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इन शॉर्ट LMS, ये क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि प्रशासन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और डिलीवर करने के लिए एजुकेशनल कोर्सेज को, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, और प्रोवाइड करता है मटेरियल्स और लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। कौन? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इन शॉर्ट LMS, जो कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसके बाद ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ये इमर्ज हुआ था, यानी कि उभरा था डायरेक्टली किससे? ई लर्निंग से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग से। इसके बाद जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था LMS का, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, वो कब हुआ था? लेट 90s में। इसके बाद LMS डिलीवर करता है और मैनेज करता है सभी टाइप्स के कंटेंट को, जिसमें इंक्लूड है वीडियो, कोर्सेज, वर्कशॉप्स और डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिकली किसके लिए? क्रिएट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और मैनेज करने के लिए। डिलीवरी किसकी? एजुकेशनल कंटेंट की। नेक्स्ट पॉइंट में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको लॉन्च किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। इसके बाद श्री राजेश भूषण, जो कि यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी है, इन्होंने लॉन्च किया है सक्षम, जिसका फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ये फुल फॉर्म है किसका? सक्षम का। और ये एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। इसके बाद ये जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसको विकसित किसके द्वारा किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, न्यू दिल्ली द्वारा। इसके द्वारा इस डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम को विकसित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में सक्षम, ये एक डेडिकेटेड एंड यूनिफाइड, यानी कि एक समर्पित और एकीकृत प्लेटफॉर्म है प्रोवाइड करने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग और मेडिकल एजुकेशन किन्हें? सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स को। कहाँ पर? कंट्री में। देन इसके बाद करंटली अगर हम सक्षम के बारे में बात करें, जहाँ पर ये जो लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये होस्ट कर रहा है मोर देन जो है 200 से ज़्यादा पब्लिक हेल्थ और 100 क्लिनिकल कोर्सेज को। किसके थ्रू? ऑनलाइन मोड के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट में हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को इन कोर्सेज के लिए। कहाँ पर? पोर्टल पर। और सर्टिफिकेशन ले सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है और क्वालिफाइंग है द रिक्वायर्ड असेसमेंट क्राइटेरिया के बाद, यानी कि आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने और आवश्यक मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने के बाद प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं। कौन? जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ लेंडिंग प्रोपोजिशन कॉल्ड यस किरण टू प्रोवाइड financial assistance to micro, small and medium enterprises, in short MSME, manufacturers who want to install solar panels at their premises। यानी कि किस बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यस किरण नामक एक ऋण प्रस्ताव लॉन्च किया है, जो अपने परिसर में सौर पैनल स्थापित करना चाहते हैं। इनमें से वो बैंक है ऑप्शन डी, यस बैंक। यस बैंक ने लॉन्च किया है एक लैंडिंग प्रोपोजिशन, यानी कि एक ऋण प्रस्ताव, जिसका नाम क्या है? यस किरण। और ये क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस किन्हें? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मैन्युफैक्चरर्स को जो इंस्टॉल करना चाहते हैं सोलर पैनल्स को अपने प्रीमिसेस पर, यानी कि अपने घरों पर। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज टू मीट द कॉम्प्रिहेंसिव विजन ऑफ अचीविंग द जीरो कार्बन एमिशन टारगेट, यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के व्यापक दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने किस ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश लॉन्च किया है? इनमें से वो ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस हैं जिनको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा अचीव करने के लिए विजन को। कौन से विजन को? जीरो कार्बन एमिशन टारगेट को
तो उसका नाम है ऑप्शन ए हरित सागर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हरित सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर इन भोपाल मध्य प्रदेश। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के भोपाल में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया है। इस सम्मेलन का विषय क्या है? इस सम्मेलन का विषय है ऑप्शन डी वाटर विजन एट 2047। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑर्गेनाइज किया है पहला ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। किस पर? वाटर पर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? वाटर विजन एट 2047, जहाँ पर वाटर विजन एट 2047 2047 ये एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है किसकी जर्नी का? अमृतकाल की जर्नी का। किसके लिए? नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए, जहां पर ये टिप्पणी दी गई है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 2614 करोड़ रुपीज़ फॉर द 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। दिस प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। यानी कि भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को मंजूरी दी है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई जाएगी? इनमें से ये प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना बनाई जाएगी ऑप्शन डी सतलुज रिवर पर, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है इन्वेस्टमेंट को। और कितने इन्वेस्टमेंट को? 2614 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट को। किसके लिए? 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। और किस नदी पर? सतलुज रिवर पर, जहां पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसकी अध्यक्षता की गई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उन्होंने मंजूरी दी है इन्वेस्टमेंट को। किसके लिए? 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल प्रदेश में। किसके द्वारा? SGVN लिमिटेड द्वारा, जिसको हम सतलुज जल विद्युत निगम के नाम से भी जानते थे पहले, और जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? 2614.51 करोड़। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ कोलैबोरेटेड विद नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इन शॉर्ट NHPC टू डेवलप हाइड्रो टूरिज्म एट वर्ल्ड्स हाईएस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द इंडस रिवर। यानी कि सिंधु नदी पर दुनिया की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना में हाइड्रो पर्यटन को विकसित करने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन विभाग ने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के साथ सहयोग किया है? इनमें से वो यूटी है ऑप्शन डी लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट। इन्होंने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इन शॉर्ट NHPC के साथ डेवलप करने के लिए हाइड्रो टूरिज्म एट वर्ल्ड्स हाईएस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। किस रिवर पर? इंडस रिवर पर। देन इसके बाद फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेम द फेलोशिप प्रोग्राम विच वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह फॉर द इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड टू इम्प्रूव द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि उस फेलोशिप कार्यक्रम का नाम बताइए जिसे भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए विदेश में भारतीय प्रवासियों के लिए केंद्रीय स्वतंत्र प्रभार मिनिस्टर ऑफ स्टेट विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा शुरू किया गया था। इनमें से वो फेलोशिप प्रोग्राम है ऑप्शन ए वैभव। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वैभव, जहां पर ओकेजन पर, किस ओकेजन पर? नेशनल साइंस डे के ओकेजन पर, जिसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज अर्थ साइंसेज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट PMO पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है वैभव फेलोशिप स्कीम को। किन के लिए? इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड के लिए, यानी कि जो ओवरसीज इंडियंस हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनके लिए। इसके बाद ये इवेंट कहाँ पर हुआ? दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा वैभव फेलोशिप, इसका उद्देश्य क्या है? इम्प्रूव करना है रिसर्च इकोसिस्टम को इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। किसके द्वारा? एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशन की सुविधा द्वारा। किनके बीच में? इंडियन इंस्टीट्यूशंस के बीच में और वर्ल्ड के जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में।
देन इसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 130 कंट्रीज में से हम 81 नंबर पर थे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2015 तक, और इसके बाद जो है हमने जंप लिया है 40 पोजीशन पर 2022 में। देन इसके बाद उन्होंने कहा कि आज जो है इंडिया वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज़ में है, किस टर्म में, पीएचडी के टर्म में, और साथ ही साथ वर्ल्ड के उन 3 देशों में है, किस टर्म में, स्टार्टअप इकोसिस्टम के टर्म में। ये स्टेटमेंट दी गई डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है, अगर हम थीम की बात करें नेशनल साइंस डे के इस साल की यानी कि 2023 की, तो वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, यानी कि वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। ये थीम है नेशनल साइंस डे 2023 का। और नेशनल साइंस डे को हम हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं? 28 फरवरी को, मार्क करने के लिए डिस्कवरी को। किन की डिस्कवरी को? सर सीवी रमन की। और कौन सी डिस्कवरी? रमन इफेक्ट, जो कि उन्होंने की थी 28 फरवरी 1928 को। और इसी डिस्कवरी के लिए इन्हें यानी कि सर सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में 1930 में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।